एक बार आश्वासन चलिए एक बार आश्वासन चलिए नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। एनडीए की बात हम लोग कर चुके हैं, अब बात करते हैं महागठबंधन की। वहां चल रही सियासत की कि क्या हो रहा है महागठबंधन की राजनीति में। तो सबसे बड़ी बात तो आज हुई है, जो विधान परिषद के उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया। उस नॉमिनेशन में लालू प्रसाद भी गए थे, तेज प्रताप यादव भी थे, तेजस्वी यादव तो थे ही थे क्योंकि उनके माताश्री का आज नॉमिनेशन था। लेकिन नॉमिनेशन के बाद जब लालू प्रसाद निकले, उनसे सवाल किया गया अमित शाह पर कि अमित शाह ने कहा है कि माफियाओं को उल्टा लटका के फिर सीधा कर देंगे। तो लालू प्रसाद ने कहा अपने अंदाज में, जैसा लालू का अपना अंदाज है, उन्होंने कहा कि एक बार फंसे थे अमित शाह, फिर फंस जाएंगे। मतलब एक सीधा सीधा आगाह किया उन्होंने अमित शाह को कि इस तरह की बातें उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। एक बार वो फंस चुके हैं, फिर फंसेंगे। तो मतलब है कि अमित शाह को लेकर लालू यादव की लाइन क्लियर है, आरजेडी की लाइन क्लियर है कि इस तरह की भाषा देश के गृह मंत्री को नहीं बोलनी चाहिए। गृह मंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो मैसेज क्या जाएगा। तो लालू प्रसाद ने आज अपने अंदाज में अमित शाह को आगाह किया कि इस सब चीज़ों से आप बचिए, एक बार फंसे थे फिर फंसिएगा। इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर तो कोई सार्वजनिक बातचीत नहीं हुई, लेकिन हम आपको अंदर खाने बताते हैं कि महागठबंधन में चल क्या रहा है। देखिए, इंतजार हो रहा है चिराग पासवान के फैसले का और एनडीए के फैसले का। वेट होगा, अभी 2 से 3 दिनों तक अभी इंतजार किया जाएगा कि चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं। आज आपको मालूम ही है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर आज शाम तक लगनी है। तो नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे, इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सहनी जी के आने की बात हो रही है, इन तमाम दलों के बारे में आज एक फैसला हो जाएगा। उसके बाद महागठबंधन अपने सीटों को एक बार से रीअरेंज करेगा और अपने सीटों का ऐलान कर देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद चिराग पासवान पर महागठबंधन के नेता लगाए हुए हैं। खासकर कांग्रेस की नज़र है चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान को तोड़ा जाए एनडीए से। ये खबर हम बार बार आपको सुना ही रहे हैं। जो तेवर हैं चिराग पासवान के, जो सभा हुई थी वैशाली में, उससे कांग्रेस के नेता बड़े उत्साहित हैं। उनको लगता है कि अब बात बिगड़ ही जाएगी चिराग पासवान की, एनडीए में उनकी दाल गलेगी नहीं गलेगी, तो महागठबंधन को हम लोग क्यों ना मजबूत करें, चिराग पासवान को ले आएं। इसके अलावा सहनी को लेकर भी बात कही जा रही है। सहनी का झुकाव एनडीए की तरफ है। हम आपको बता भी चुके हैं कि वो किसी भी वक्त एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हो सकता है आज ही उसकी खबर आ जाए, लेकिन एक उम्मीद की किरण मुकेश सहनी में भी महागठबंधन के लोग देख रहे हैं कि उनको भी साथ में लाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के हटने के बाद सीटों की कोई समस्या नहीं रह गई है। तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी दलों को जोड़ा जाए, ताकि एक मजबूत मुकाबला ज़मीन पर किया जाए एनडीए के उम्मीदवारों के साथ। तो ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। देखिए, तेजस्वी यादव की भी लाइन साफ है कि हमको युवाओं को मौका देना है, महिलाओं को मौका देना है, ए टू जेड की पार्टी बनानी है। लेकिन अभी तक जो चीज़ें हुई है उससे ये चीज़ तय नहीं हो पा रहा है आरजेडी के अंदर, क्या सही में आरजेडी ए टू जेड की पार्टी बन गई है। चाहे वो राज्यसभा का चुनाव में की बात हो या आज जो विधान परिषद में जो नॉमिनेशन हुए हैं, तो इसको लेकर एक शंका है। राजनीतिक विश्लेषकों से जब बात होती है, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को सिद्ध करना होगा अपनी बातों को। केवल बोल देना, कैमरा पे बाइट दे देने से ये सारी चीज़ें तय नहीं हो जाती है कि आप किसकी पार्टी है। आपको ये करके दिखाना होगा, पार्टी के अंदर भी और जो हिस्सेदारी है सत्ता में, उसमें भी आपको दिखाना पड़ेगा। मुसलमानों की बात बोल दी जाती है, तो लोग कहते हैं कि 2 सीटें दी गई है एमएलसी के लिए, अब क्या। तो कुछ लोग कहते हैं कि ओवरडोज दे दिया उन्होंने। अरे, सब चीज़ों में प्रतिनिधित्व चाहिए। केवल एक चीज़ में आप किसी को, जिसको 1 होना चाहिए उसको आप 3 कर देंगे, तो इसका क्या मतलब कि आप ए टू जेड की पार्टी हो गए या फिर माई की पार्टी हो गए। क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें चर्चा में है कि एक
सिस्टमैटिक तरीके से एक रणनीतिक के हिसाब से चीज़ों का बंटवारा हो तो मैसेज तभी जाएगा कि आरजेडी का स्वरूप बदल रहा है, आरजेडी अपने आप को बदल रहा है, तेजस्वी यादव अपने आप को बदल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अभी लालू प्रसाद के बयान को ही लेकर हो रही है, जो अमित शाह के लेकर उन्होंने कहा है। उल्टा लटका देने के वाली जो भाषा है, जो बात कही है अमित शाह ने, उसका ही जवाब आज दिया लालू प्रसाद ने। और सत्ता के गलियारों में इसकी चर्चा है कि क्या अमित शाह और लालू प्रसाद अब आमने सामने हो गए। देखिए, अमित शाह का लगातार बिहार का दौरा होना है, क्या जवाब देते हैं लालू प्रसाद के इस बयान का, उसका भी इंतजार है। और इंतजार इस बात का भी है कि नीतीश कुमार जब आज लौटेंगे दिल्ली तो क्या वो कोई बड़ा फैसला भी लेंगे। तो इंतजार करिए, देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।